हेलो फ्रेंड्स, लाइव स्टडीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। अब दूसरा प्रमुख जो धार्मिक संप्रदाय था वह था जैन धर्म। तो अब हम लोग जैन धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, चैनल को देखते हैं, लेकिन उसमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग देखें तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे। तो हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। इनको पहला तीर्थंकर भी कहा जाता है। और ऋषभ देव के बारे में जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो इस तरह जैन धर्म काफी पुराना धर्म है। कुछ लोग तो जैन धर्म की प्राचीनता हड़प्पा सभ्यता तक ले जाते हैं और माना जाता है कि हड़प्पा से जो नग्न पाषाण मूर्तियां मिली वह जैन तीर्थंकरों की रही हुई। यानी जैन धर्म एक बेहद प्राचीन धर्म है। और जिस तरह सनातन धर्म, अब हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म जिस तरह विश्व का प्राचीनतम धर्म है, उसी तरह जैन धर्म भी विश्व का प्राचीनतम धर्म है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को पहला तीर्थंकर माना जाता है। पहला से लेकर 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी तक को अनैतिहासिक माना जाता है। अनैतिहासिक माना जाता है क्योंकि इनके ऐतिहासिकता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो ऋषभ देव से लेकर 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी तक को अनैतिहासिक माना जाता है। तो तीर्थंकर, तीर्थ मतलब इस सांसारिक बाधाओं से, और अंकर मतलब पार कराने वाला। यानी जो सांसारिक बाधाओं को पार कराकर मुक्ति के तरफ ले जाता है उसको तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और जैन का मतलब होता है जिसने अपने को जीत लिया, यानी जिसने अपने इंद्रियों पर कब्जा कर लिया, जितेंद्रिय है, उसको जैन कहा जाता है। तो इसमें कुल 22 तीर्थंकर तक को अनैतिहासिक माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर, इनको पहला ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। तो ये पहला ऐतिहासिक तीर्थंकर है। यानी इनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। तो काशी में, वाराणसी में जो भेलुपुर है, वहीं पर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। और 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ ने गृह किया। 83 दिनों तक
इन्होंने कठोर तपस्या किया और 84वें दिन 84 यानी 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर इन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 84वें दिन पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। और ये जो सम्मेद पर्वत है ये झारखंड में पड़ता है। तो 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 70 वर्षों तक इन्होंने घूम घूम कर अपने मत का प्रचार किया और 100 वर्ष के उम्र में पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का प्रचार किया, 4 महाव्रतों के पालन पर जोर दिया। पहला महाव्रत के पालन पर जोर दिया, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय। तो तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, चोरी न करना। और चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी धन संग्रह न करना। तो इस तरह महावीर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों के पालन पर जोर दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा यानी किसी भी प्रकार के हिंसा से बचना, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय किसी के धन को बिना पूछे न लेना, चोरी न करना, और अपरिग्रह धन संग्रह न करना। तो इन्होंने 4 महाव्रतों के पालन पर जोर दिया। इनके अनुयायियों को निग्रंथ, निग्रंथ यानी बंधन रहित, बंधन रहित कहा जाता है। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ यानी बंधन रहित कहा जाता है। पुष्पचूला, पुष्पचूला, पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी, भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी, संघ की अध्यक्ष। पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। इससे पता चलता है कि इनके अनुयायी में श्रावक श्राविका यानी गृहस्थ और गृहिणी तथा भिक्षु और भिक्षुणी यानी 4 प्रकार के अनुयायी इनमें रहते थे। तो इनमें भिक्षुणियों का भी संघ था और पुष्पचूला जो थी वह भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले के थे। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले के थे, इसलिए महावीर स्वामी को का एक नाम है निग्रंथ, निग्रंथ नाथ पुत्र यानी निग्रंथों का पुत्र। यानी जैन धर्म काफी पुराना है, महावीर स्वामी से काफी पहले से जैन धर्म चला आ रहा था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करके इसको ज्यादा लोकप्रिय बना, इसलिए महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे वह महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। अब 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो अब हम लोग जिक्र करेंगे महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी जो थे ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर।
महावीर स्वामी को 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है और इन्हीं के समय में जैन धर्म का वास्तव में प्रचार हुआ। इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो महावीर स्वामी के समय में ही जैन धर्म लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ, इनके पिता सिद्धार्थ थे। तो हम आप लोग को बताए थे गौतम बुद्ध के पिता का भी नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। यानी जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वही वर्धमान के पिता का नाम था, वही महावीर स्वामी के पिता का नाम था। सिद्धार्थ जो थे वह वैशाली के निकट कुंड ग्राम, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, कुंड ग्राम, वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक, कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक गणराज्य के प्रमुख थे। गणराज्य के सरदार थे, सरदार यानी प्रमुख थे, सरदार थे। तो जिस तरह गौतम बुद्ध का जन्म एक गणराज्य परिवार में हुआ था, जिस तरह इनके पिता गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, वैसे ही वर्धमान के भी पिता ज्ञात्रिक गणराज्य के यानी महावीर स्वामी के पिता भी एक गणराज्य के सरदार के लड़के थे। इनकी माता त्रिशला थी। माता जो थी त्रिशला थी, जो वैशाली के लिच्छवी नरेश, वैशाली के लिच्छवी नरेश, जो वैशाली के लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। तो पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनका जन्म 599 या 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में हुआ था। तो इनके जन्म के बारे में दो डेट मिलता है, एक 599 और दूसरा 540, लेकिन 540 को ही ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये भी चूंकि राजा के लड़के थे, इनके भी जन्म के समय गौतम बुद्ध की तरह भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। इनका भी शिक्षा दीक्षा राजकुमारों के अनुरूप हुआ और इनका विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुआ। इनकी पत्नी यशोदा थी। यशोदा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। तो यशोदा इनकी पत्नी थी। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा और महावीर स्वामी यानी वर्धमान की पत्नी का नाम था यशोदा। तो इनका विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुआ था, जिससे अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी नाम की पुत्री पैदा हुई। और प्रियदर्शनी का विवाह इन्होंने अपनी बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली के साथ किया। यानी जमाली इनका दामाद था और यही इनका सबसे पहला
शिष्य भी बना और इसी ने जैन धर्म में पहला विरोध भी किया था। तो जमाली इनका दामाद था, यानी अड़ोजा या प्रियदर्शनी की पुत्री का विवाह जमाली के साथ हुआ। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष के उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। यानी बड़े भाई से अनुमति लेकर के 30 वर्ष के उम्र में महावीर स्वामी यानी वर्धमान ने गृह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध 29 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए थे और महावीर स्वामी 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के बाद इन जगह जगह घूम घूम कर इन्होंने भी कठोर तपस्या किया था। इन्होंने कठोर काया क्लेश किया और उस कठोर काया क्लेश का परिणाम हुआ कि 12 वर्षों के बाद यानी 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। 12 वर्षों के बाद यानी 42 वर्ष के उम्र में 42 वर्ष के उम्र में ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्भिक ग्राम के नदी के किनारे जुम्भिक ग्राम के पास एक साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति है। कैवल्य की यानी ज्ञान की प्राप्ति है। तो इस तरह गौतम बुद्ध गृह त्याग के बाद 6 वर्ष तपस्या की थी, यानी 35 वर्ष के उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी को 42 वर्ष के उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्भिक ग्राम के पास हुआ था। तो 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन यानी ज्ञानी, जिन यानी विजेता, अरहत यानी योग्य तथा महावीर स्वामी के नाम से लोकप्रिय। तो विभिन्न नामों से ये लोग फिर इन्होंने भी गौतम बुद्ध की तरह घूम घूम कर अपने मत का प्रचार करने लगे। सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचार वाराणसी में किया। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में किया था। कौशल राज्य की श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा वर्षा काल व्यतीत किया था और महावीर स्वामी सबसे ज्यादा प्रचार मगध में किया। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये घूम घूम कर अपने मत का प्रचार किया। 30 वर्षों तक महावीर स्वामी ने अपने मत का प्रचार किया। उसके बाद 72 वर्ष के उम्र में 72 ईयर यानी 72 वर्ष के उम्र में 72 वर्ष के उम्र में यानी 527, अगर इनका जन्म 599 में हुआ था तो 527 ईसा पूर्व। अगर जन्म इनका 540 हुआ था, मैंने बताया था कि 540 को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। अगर 540 में हुआ था तो 468 ईसा पूर्व में मल्ल पावापुरी ये बिहार में पड़ता है। तो पावापुरी में मल्ल राजा
के दरबार में इनकी मृत्यु हो गई। स्वस्तिपाल के दरबार में निर्वाण यानी मृत्यु हो गई, निर्वाण। तो मल्ल राजा स्वस्तिपाल के दरबार में इन्हें मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जबकि जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। तो 72 वर्ष के उम्र में इनकी डेथ हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षाएं। तो महावीर स्वामी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, यानी ये भी नास्तिक थे, यानी अनिश्वरवादी थे, महावीर स्वामी अनिश्वरवादी थे, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये आत्मा में विश्वास करते थे। आत्मा में तो महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, लेकिन आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास करते थे। तो आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास करते थे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण अंतर है कि बौद्ध धर्म में आत्मा में भी गौतम बुद्ध विश्वास नहीं करते थे, लेकिन महावीर स्वामी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बल्कि इनका मानना था कि सृष्टि के कण-कण में आत्मा का वास होता है। यही कारण है, चूंकि सृष्टि के कण-कण में आत्मा का वास होता है, यही कारण है कि जैन धर्म में सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर दिया गया है। अहिंसा यानी जैन धर्म अहिंसावादी है और अहिंसा को ये लोग अतिशयता तक पहुंचा दिया है, यानी मनसा वाचा कर्मणा, ये अहिंसा की बात करते हैं। यानी किसी भी प्रकार से मन में हिंसा का विचार उत्पन्न न हो। अगर हिंसा का विचार भी उत्पन्न हो गया या कटु शब्द भी बोल दिए तो जैन धर्म में माना जाता है कि हिंसा हो गई। तो ये अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, यानी हर प्रकार से जीव हत्या से बचने की बात की गई। यही कारण है कि जैन धर्म सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यापारी वर्ग में यह धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित हो, क्योंकि ब्राह्मण जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ कराता था उस समय और यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। क्षत्रिय भी इसको नहीं स्वीकार करते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध करते थे और उसमें भी जीव हत्या होती थी। किसान भी नहीं इसको अपना सकते थे, क्योंकि किसान खेती करता है और उसमें भी जीव हत्या होती है। शूद्र भी नहीं अपना सकता कि वह सफाई कर्म करता था, सफाई का काम करता था और उसमें भी जीव हत्या होती थी। व्यापार ही एकमात्र ऐसा कर्म था जिसमें जीव हत्या नहीं होती है। यही कारण है कि जैन धर्म सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग में ही लोकप्रिय था। तो ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा पर विश्वास करते थे। जैन धर्म में ये कहा गया कि जीव हत्या से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत के पालन पर जोर दिया। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत का प्रचार किया गया। 5 महाव्रत में मैंने बताया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी इन्होंने 5 महाव्रतों के पालन पर जोर दिया था, जिसको कि मैंने बताया था कि 4 महाव्रत तो इनके पहले ऋषभ देव ने ही दिया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी सत्य बोलना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए, अस्तेय मीन्स चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह मीन्स धन संग्रह नहीं करना। तो 4 महाव्रतों का पालन पर जोर पार्श्वनाथ ने ही दिया था। 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया था महावीर स्वामी। इन्होंने 5 महाव्रतों के पालन पर जोड़ दिया। जैन धर्म को अनेकांतवाद, जैन धर्म को अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जैन धर्म में माना जाता है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक ज्ञान उसी को होगा जिन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति है। बाकी लोगों को किसी भी वस्तु के वास्तविक ज्ञान का जानकारी नहीं मिलता है। इसलिए जैनी जो होते हैं वह किसी भी बात को अनेक प्रकार से उत्तर देते हैं। चूंकि अनेक प्रकार से उत्तर देते हैं, इसीलिए इस मत को अनेकांतवाद कहा गया। इस सभी उत्तरों में स्याद शब्द यानी शायद शब्द लगा करके करते हैं, इसलिए इसको स्यादवाद कहा जाता है। और 7 प्रकार से उत्तर देते हैं, इसलिए सप्तभंगी नय के नाम से जाना जाता है। यानी जैन धर्म में कहा गया स्याद अस्ति, शायद यह वस्तु है, स्याद अस्ति। फिर कहते थे स्याद ना, शायद नहीं है। फिर कहते स्याद अस्ति च नास्ति, शायद है भी और नहीं भी है। फिर कहते थे स्याद अस्ति च अव्यक्तम, शायद है लेकिन कह नहीं सकते। फिर कहते थे स्याद नास्ति च अव्यक्तम, शायद नहीं है लेकिन कह नहीं सकते। और लास्ट में और अंत में कहते स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, यानी शायद है भी नहीं भी है और कह भी नहीं सकते। यानी किसी भी प्रश्न को अनेक प्रकार से उत्तर देते थे, इसलिए अनेकांतवाद कहा गया। सब में शायद लगाते थे, स्यादवाद कहा गया। और 7 प्रकार से उत्तर देते थे, इसलिए इसको सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यानी पहली बार धार्मिक सहिष्णुता का संदेश पूरे विश्व को महावीर स्वामी ने दिया। इस आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर हिंसा हुआ है तो धर्म को लेकर हुआ है, क्योंकि धर्म में सहिष्णुता नहीं। हम कहते हैं हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, और इसीलिए धर्म को लेकर सबसे ज्यादा रक्तपात, सबसे ज्यादा युद्ध, सबसे ज्यादा हिंसा। लेकिन महावीर स्वामी पहले ऐसे संत थे जिन्होंने कहा कि मैं भी अच्छा हूं, हो सकता है तुम भी अच्छा हो। यानी धार्मिक सहिष्णुता को पहली बार संदेश महावीर स्वामी ने दिया था। आज इतना ही। हाँ, तो आज इतना ही। और वीडियो हमारा कैसा लगा? आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन की जो घंटी है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम डालें वह आपको अग्रिम सूचना मिल जाए। साथ में आप लोग अगर हमारे वीडियो में जो भी अच्छा लगा तो कमेंट जो बॉक्स है उसमें अपना विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा। और मैंने शुरू में ही कहा था कि जो भी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं उसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे। और साथ में अपने मित्रों के बीच में भी इसका प्रचार करिएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ाए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म का जो बचा है या अन्य जो धार्मिक संप्रदाय बचा है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। ओके।